Now today we will start with another unit in data structure, that is tree. So tree is another data structure. Like we have learned so many data structures earlier, starting from arrays, then we learned about linked list, then stacks, and then queues. Now all these data structures that we have learned till now, they were all linear data structures. If you remember, in the first unit when we were studying about data structure, introduction to data structures, so there we had seen that data structures can be broadly classified into two types. One is linear data structure and one is non-linear data structure. Linear data structure means in which the elements in the data structure are can be accessed linearly or in a line. Okay, linear means line. So when the elements can be accessed in a line, like अगर आप array में देखो, array, stack, linked list और queue, उसमें जब भी जो भी elements हैं वो एक लाइन में एक ऑर्डर में एक्सेस किए जा सकते हैं. दे कैन ओनली बी एक्सेस्ड इन वन पर्टिकुलर order in a line, one after the other. The elements are stored one after the other and they can be accessed one after the other. लेकिन दूसरा जो टाइप होता है डेटा स्ट्रक्चर का, दैट इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं. वन इज ट्री एंड द अदर इज ग्राफ्स. सो टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट one of the non-linear data structure, that is tree. Now tree का concept हम कई जगह पे use करते हैं. If you see, जो हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब जब आप डायरेक्टरीज क्रिएट करते हो, डॉस में डायरेक्टरी क्रिएट करते हो या विंडोज में डायरेक्टरी क्रिएट करते हो, डायरेक्टरीज भी एक ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. वहां भी आपका एक रूट होता है, रूट डायरेक्टरी. रूट डायरेक्टरी मीन्स द स्टार्टिंग, जहां से आपकी डायरेक्टरी का स्टार्टिंग होता है उसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं. फिर उसके अंदर जब आप सब डायरेक्टरीज क्रिएट करते हो, देन उसके अंदर फिर फर्दर आप सब डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हो. एंड सो इट क्रिएट्स अ ट्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, तो उसी तरह से ट्री का स्ट्रक्चर यहाँ भी आपका डेटा स्ट्रक्चर में यूज होता है. नाउ ट्री, एज आई टोल्ड यू, अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है. यू कैन गो थ्रू द डेफिनेशन. Tree is a non-linear data structure which organizes data in hierarchical structure, and this is a recursive definition. It has nodes which are organized in a hierarchical structure recursively. Like if you see here, यहाँ पे tree का एक diagram दिया हुआ है. यहाँ पे एक node है A से दो nodes निकल रही हैं B and C. सो आगे हम इनकी टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि इनको नोड्स को क्या बोला जाता है. एंड देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस दैट वी शुड नो इन टर्म्स ऑफ ट्री. सो ट्री की कुछ ट्री डेटा स्ट्रक्चर की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, किस नोड को क्या बोला जाता है, व्हाट आर द वेरियस टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद अ ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर्स. सो दैट विल बी कमिंग फर्दर. नाउ यहाँ पे एक ट्री का एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें 11 nodes हैं. Each node is represented by an alphabet that is circled, that is enclosed in a circle. तो ये सारी अलग अलग nodes हैं. A is a node, B is a node, C is a node. These all are nodes. Okay. And दो nodes को join करने वाली जो line होती है, that is known as an edge. लाइक अगर A और B को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, दैट इज नोन एज एन एज. तो अगर आप इस ट्री को देखोगे तो देयर आर 11 नोड्स इन दिस ट्री एंड देयर आर 10 एजेस इन द ट्री. सो ऑलवेज इफ यू सी, कोई भी एक ट्री अगर आप जब भी क्रिएट करते हो तो अगर उसमें n नोड्स हैं तो इट विल ऑलवेज हैव n-1 एजेस. सो दिस इज अ फॉर्मूला कि अगर कोई भी ट्री है जिसमें n नोड्स हैं तो there will be n-1 edges. An edge, as I told you, is a line joining two nodes of a tree.
Now in a tree every individual element is known as a node. मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो A is a node, B is also a node, C is also a node, K is also a node. So every individual element in a tree data structure is known as a node. Now आगे देखते हैं हम इसके further terminologies. Now the first number is root. रूट क्या होता है, ट्री का रूट क्या होता है, जैसे कि इट इज दीज टर्म्स आर टेकन फ्रॉम द एक्चुअल ट्री, जहां से ट्री की बिगिनिंग होती है, जहां से ट्री की शुरुआत होती है, दैट इज नोन एज द रूट. सो द फर्स्ट नोड जहां से ट्री स्टार्ट होती है, दैट इज नोन एज द रूट नोड. दिस इज नोन एज द रूट नोड. एवरी ट्री मस्ट हैव अ रूट नोड बिकॉज यहीं से आपकी ट्री ओरिजिनेट होती है. So tree data structure starts from the root node. So here A is your root node. In any tree the first node जहां से आपकी tree की शुरुआत होती है उसको root node बोलते हैं. Now these definitions you should know because these terminologies are very important. You should know कि tree के terms में, tree terminology में root क्या होता है, depth क्या होती है, height क्या होती है, edge क्या होता है. We should know all these definitions. Now edge, as I told you, edge is any connecting link between two nodes is called an edge. तो A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन भी एक एज है, B से D को ज्वाइन करने वाली लाइन भी एक एज है, I से E को ज्वाइन करने वाली भी लाइन एक एज है. So all these are edges. Edges are एनी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू नोड्स. मतलब दो नोड्स के बीच में एक जो ज्वाइनिंग लाइन है जो उन दोनों नोड्स को कनेक्ट करती है, दैट इज नोन एज एन एज. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि किसी भी ट्री में जिसमें n नोड्स हैं तो इट विल हैव n-1 edges. So this is the definition of an edge. Now next is parent node. Parent node and child node. Parent node in a tree data structure, the node which is a predecessor of any node is known as a parent node. Means कि या उसको रिवर्स में आप कह सकते हो कि जिस किसी भी नोड का चाइल्ड होता है तो वो नोड कहलाती है पेरेंट नोड. तो अगर हम देखते हैं A can be called as a parent node because it has two child B and C. ठीक है, तो B और C are children to A. So A is a parent to B and C. तो कोई भी ऐसी नोड जिसका जो किसी नोड का प्रेडिसेसर है उसे पेरेंट नोड कहते हैं. Means like here you can say G is a parent node because it is a parent to K node. Okay. Similarly, E is a parent node because it is a parent to I and J. But H cannot be called as a parent node because H does not have any child. Similarly, D cannot be called as a parent node because D also further does not have any child. तो पेरेंट नोड कौन सी नोड्स होती हैं जिनके आगे चिल्ड्रन नोड, चाइल्ड नोड्स होते हैं, दे आर नोन एज पेरेंट नोड्स. ओके, तो अगर आप इसमें देखो तो सबसे लास्ट जो नोड्स होती हैं आपकी एंड में, जिनसे फिर फर्दर कोई नोड्स नहीं निकल रही होती हैं, दोज नोड्स आर नॉट पेरेंट नोड्स. सो आई जे के जिनकी फर्दर जो जिनके कोई भी चाइल्ड नोड्स नहीं होते हैं, दे आर नोन एज, दे आर नॉट पेरेंट नोड्स. सो ये सारी जो मैंने सर्कल की हैं, these all are not parent nodes because क्यों नहीं है ये पेरेंट नोड्स, क्योंकि से इनके कोई फर्दर चाइल्ड नोड्स नहीं है. नाउ पेरेंट नोड देख लिया हमने, तो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर चाइल्ड नोड्स. सो यहाँ पे इफ यू सी सबके साथ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताया. तो यहाँ पे A is a child, A is a parent node. Why? Because A के child हैं B and C. So A is a parent to B and C. B is also a parent.
बी के 3 चाइल्ड नोड्स हैं, डी ई एफ, तो बी भी एक पेरेंट है, सी भी एक पेरेंट है, ई भी एक पेरेंट है क्योंकि से उसके 2 चाइल्ड हैं, आई एंड जे। जी इज ऑल्सो अ पेरेंट बिकॉज इट हैज अ चाइल्ड के। बट जितनी भी एंट्रीज आपको ग्रे में दिख रही हैं, डी, I, J, F, K, and H, all these are not parent node because, so these gray entries, these are not parent nodes because इनके कोई further child nodes नहीं है. So these gray entries are not parent nodes, and the ones that are in blue, the circled, the blue circled nodes are the parent nodes. Now, next is child node. So, in a tree data structure, a node which is a descendant of any node is called a child node. Means कि child node किनको बोलेंगे, जिनका भी कोई parent है तो they are known as the child node. Okay, so in a tree in a tree, all the nodes except the root node are child node. Now, रूट नोड को छोड़ करके, क्योंकि इसे रूट नोड किसी का चाइल्ड नहीं है, रूट नोड से आपकी जो ट्री है वो स्टार्ट होती है. सो रूट नोड इज ओनली अ पेरेंट टू ऑल द नोड्स, बट इट इज not a child node. तो except for the root node, all nodes in a tree are child node, क्योंकि से वो किसी ना किसी के child हैं. Okay, so all the nodes except for the root node are child node. तो ये सारी ही आपकी child nodes हैं और ये किसी ना किसी parent की child nodes हैं. So all these are child nodes except for the root node. Now next is siblings. Siblings means कि in a tree data structures, node which belong to the same parent are known as siblings. तो जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, in this D, E and F, these three nodes are sibling because they have the same parent. इनका तीनों का parent B है, so D, E and F are siblings. So siblings are those child nodes which have the same parent are known as siblings. Another pair of sibling is GH. GH is also a set of siblings. In ये दोनों G and H are siblings because उनका जो parent है वो common है. They have a common parent, that is C. So G and H are siblings. They are children to the parent node C. Similarly, another pair of sibling is I and J. I and J भी siblings हैं क्योंकि से इन दोनों का I, J का common parent है E. So I, J are also a set of siblings. So here we have three sets of siblings. One is DEF, one is GH, and one is IJ. Another set of siblings is BC. BC is also a set of siblings because BC के का common parent है A. So here we have four set of siblings. BC is one, DEF is second, GH is third, and IJ is fourth set of siblings. So the children of a parent are called siblings. या वो children जिनके same parent हैं, which have a common parent, are known as siblings. Then next is leaf node. Now leaf node क्या होती है? A node which does not have any children is known as leaf node. मतलब it is the मतलब अगर आप उसको देखो तो ट्री स्ट्रक्चर में जो सबसे लास्ट नोड होती है जिससे फर्दर कोई नोड emerge नहीं हो रही होती है, that is known as a leaf node.
So a leaf node has no child. A node with no child is known as a leaf node. So in a tree data structure, the leaf nodes are also called external nodes. इनको एक और टर्म से भी कॉल करते हैं. We call them as external node, या you can also call them as terminal node. Terminal मतलब end होता है. Terminal का मतलब होता है end. तो end nodes, they are also known as terminal nodes. They are also known as external nodes. They are also known as leaf nodes. Okay. तो यहाँ पे अगर हम ट्री में देखें तो जिस नोड का फर्दर कोई चाइल्ड नहीं होता है तो दोज आर नोन एज लीफ नोड्स. तो अगर आप याद करो तो हमने अभी जब देखा था जो पेरेंट नोड नहीं है तो दे आर लीफ नोड, है ना. तो डी का कोई चाइल्ड नोड नहीं है तो डी इज द लीफ नोड. आई एंड जे आर लीफ नोड्स. एफ का कोई चाइल्ड नहीं है तो एफ इज ऑल्सो लीफ नोड. के इज अ लीफ नोड एंड एच इज अ लीफ नोड. अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो जितने भी ब्लू सर्कल्स वाली नोड हैं दे आर लीफ नोड्स, एंड जो ग्रे सर्कल में नोड्स दिखाई दे रही हैं दे आर पेरेंट नोड्स. सो लीफ नोड्स का ऑपोजिट होता है पेरेंट नोड. पेरेंट नोड मींस जिन भी नोड का कोई चाइल्ड होता है, एक या एक से ज्यादा चाइल्ड होता है, दोज नोड्स आर नोन एज पेरेंट नोड्स, है ना. और ऑन द कॉन्ट्ररी लीफ नोड्स कौन सी नोड्स होती हैं जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता है, दे आर नोन एज लीफ नोड्स. सो द ब्लू सर्कल्ड nodes are all leaf nodes, and the gray nodes that are shown in gray are parent nodes. Now, internal nodes. Internal nodes in a tree data structure, the nodes which has at least one child are called as internal nodes. तो बेसिकली पेरेंट नोड है ये, जिस कोई भी नोड जिसका कम से कम एक चाइल्ड हो, दे आर नोन एज इंटरनल नोड्स. सो इफ यू सी पेरेंट नोड जो होती है, पेरेंट नोड ही आपकी इंटरनल नोड्स भी होती हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखो ये सारी जो नोड्स हैं A, B, C, E and G are parent nodes also, because in सबका कम से कम एक child है minimum. तो they are also known as internal nodes and they are also known as non-terminal nodes. Okay, तो अगर आप इनको देखो तो ये basically parent node है. Parent node are also known as internal nodes. They are also known as non-terminal nodes. So there are three names for the parent node, internal node and non-terminal node. Similarly, child node के तीन different नाम होते हैं: child node, terminator node and external node. Okay. Next is degree of a tree. Degree of a tree. Now degree of a tree समझने से पहले we should know the degree of a node. First we will see the degree of a node. So degree of a node is the total number of children of a node. The total number of children of a node is known as the degree of a node. तो अगर हम बात करें B की, if we see the degree of B, so first we'll see how many children does B have. So B has 3 children. B has 3 children, D, E and F. So B का डिग्री कितना है? 3. Okay. अगर हम बात करें E की, E की डिग्री कितनी है? E के 2 चिल्ड्रन हैं तो E की डिग्री हो जाएगी, E की डिग्री है 2. If we talk about A, अगर हम A की बात करें, A की डिग्री कितनी है? 2, because A के 2 चिल्ड्रन हैं B and C. So the degree of A is 2. Now the degree of F, F की डिग्री is 0. क्यों? क्योंकि इसे F का कोई चाइल्ड नहीं है. So basically
किसी भी नोड का डिग्री होता है उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो किसी भी नोड का जो डिग्री है, it can be 0, it can be 1, it can be 2. So the number of children a particular node bears is known as the degree of that node. Now if you see the जो भी लीफ नोड्स होती हैं, जो भी लीफ नोड्स होती हैं उन सब की डिग्री 0 होगी, क्योंकि इसे लीफ नोड हमने पढ़ा था। डेफिनेशन क्या थी लीफ नोड की? लीफ नोड वो नोड होती हैं जिनके कोई चाइल्ड नोड्स नहीं होते हैं। एंड यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ अ नोड। तो डिग्री ऑफ अ नोड क्या होता है? द नंबर ऑफ चाइल्ड अ पर्टिकुलर नोड हैज इज नोन एज द डिग्री ऑफ द नोड। तो लीफ नोड की डिग्री 0 होगी हमेशा। सो लीफ नोड्स डिग्री इज इक्वल टू 0, हमेशा 0 होगी, क्योंकि इसे लीफ नोड के कोई भी चाइल्ड नहीं होते हैं, और अगर किसी नोड के कोई चाइल्ड नहीं है तो उसकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिग्री ऑफ अ नोड। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ अ ट्री, अगर हमसे पूछा जाए कि ट्री की डिग्री कितनी होती है, तो किसी भी ट्री में द डिग्री ऑफ अ नोड इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और ट्री की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ नोड अमंग द नोड्स इन अ ट्री इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ ट्री। मींस कि अगर आपको ट्री का डिग्री निकालना है कि ट्री का डिग्री क्या है, तो जो द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड इन अ ट्री इज द डिग्री ऑफ अ ट्री। मींस इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले हर नोड की डिग्री निकालनी पड़ेगी। अगर आपको ट्री की डिग्री निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर नोड की डिग्री निकालोगे आप। ट्री के अंदर जितनी भी नोड्स हैं, हर नोड की आप डिग्री निकालोगे, और जो भी हाईएस्ट डिग्री आएगी आपकी, जिस भी नोड की हाईएस्ट डिग्री आएगी या जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी नोड की, दैट विल बी द डिग्री ऑफ द एंटायर ट्री। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इस ट्री में या तो किसी की डिग्री 0 है, मींस लीफ नोड्स की डिग्री 0 है, मतलब वो नोड्स जो कि टर्मिनल नोड्स हैं, एंड नोड्स हैं, इन सब की डिग्री 0 है। ठीक है, अगर हम बात करें सी की, सी की डिग्री है 2, और ई की डिग्री है 2, और ए की भी डिग्री है 2। सो वी विल जस्ट राइट देम डाउन कि किसकी कितनी डिग्रीज हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट डी आई जे, डी आई जे के एफ और एच, इन सब नोड्स की डिग्री कितनी है? 0, क्योंकि से इन नोड्स के डी, अगर आप देखो ये सारी लीफ नोड्स हैं, तो लीफ नोड्स की सबकी डिग्री 0 होती है। ओके, ए की, ए ई एंड सी, ए ई एंड सी की डिग्री कितनी है? 2। ए ई एंड सी, इन तीनों की डिग्री है 2। कैसे? ए के दो चाइल्ड नोड्स हैं, सी के भी 2 चाइल्ड नोड्स हैं, और ई के भी 2 चाइल्ड नोड हैं। ओके, तो ए ई और सी की डिग्री कितनी है? 2। बी की अगर हम बात करें, बी नोड की डिग्री है 3, क्योंकि से बी के कितने चिल्ड्रन हैं? डी ई एंड एफ। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नोड जी, जी की डिग्री है 1, बिकॉज जी का सिर्फ एक चाइल्ड है के। तो ये हो गए आपके सारे नोड्स हो गए, डी आई जे के एफ एंड एच, इन सब की डिग्री 0 है, जी की डिग्री 1 है, बी की डिग्री 3 है, और ए ई और सी की डिग्री 2 है। ओके, तो हमने सारी नोड्स की डिग्री निकाल ली। अब अगर हमसे पूछा जा रहा है कि
ट्री की डिग्री कितनी है, तो ट्री की डिग्री इनमें से क्या होगी, जो हाईएस्ट डिग्री होगी किसी भी नोड की इस ट्री में, that will be the degree of the tree. So the degree of the tree is 3 in this particular example. क्योंकि इसे यहाँ पे किसी भी एक नोड के मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 3 हैं. So the maximum number of children that a node has in a particular tree is known as its the degree of the tree. और degree of a node क्या होता है, the number of children that the node bears is known as the degree of that node. तो ये दो terms हो गई, degree of a tree and degree of a node. Next is level. Now level क्या होते हैं, level की अगर हम बात करें तो level of the root node is said to be at level 0, and as we go down in the tree the level increases by 1. तो जो रूट नोड होता है दैट इज एट लेवल 0, उससे नीचे मतलब रूट नोड के जो भी चिल्ड्रन होते हैं दे आर एट लेवल 1, एंड एज वी गो डाउन द ट्री तो द लेवल इंक्रीजेस. ओके, तो ए इज एट लेवल 0, दैट इज द रूट इज एट लेवल 0. ए के जो चिल्ड्रन है दे विल बी एट लेवल 1. फिर बी एंड सी के जो फर्दर चिल्ड्रन होंगे दे विल बी इन वन लाइन एंड दे विल बी एट लेवल 2. एंड जो लीफ नोड्स यहाँ पे हैं, लीफ नोड्स या लास्ट लेवल यहाँ पे है 3. सो रूट इज ऑलवेज एट 0 लेवल, एंड एज वी गो डाउन द ट्री द लेवल इंक्रीजेस बाय 1. तो द मैक्सिमम लेवल ऑफ द ट्री इज 3 ईयर. ओके, या अगर हमसे पूछा जाए किसी पर्टिकुलर नोड का लेवल क्या है, तो हमें ट्री के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो किस पर्टिकुलर लेवल पे है. सपोज इफ यू आर आस्क्ड कि व्हाट इज द लेवल ऑफ जी नोड, सो जी नोड इज एट लेवल 2. इफ यू आर आस्क्ड कि बी का लेवल क्या है, तो बी इज एट लेवल 1, आई इज एट लेवल 3. सो दिस इज द लेवल ऑफ अ ट्री. एंड लेवल कहाँ से शुरू होता है, रूट नोड से शुरू होता है. रूट नोड का लेवल 0 होता है, and as we go down the tree the level increases by 1. Next term used in tree terminology is height. Now height and level काफी हद तक same होता है, the value is almost same. Only the difference is कि level हम root से start करते हैं count करना, and height of a tree is counted from the leaf, मतलब lowest level से ऊपर की तरफ आप जब बढ़ते हो that counts the height. So in a tree data structure the total number of edges from the leaf node to a particular node in the longest path is called the height of that particular node. Means कि सबसे नीचे जो आपकी नोड्स हैं सबसे लोएस्ट लेवल पे उनकी हाइट होती है 0. So height of I, J and K is 0. उससे एक लेवल ऊपर जो भी नोड्स होंगी इन सबकी हाइट होगी 1. देन उससे एक लेवल और ऊपर जो नोड्स है उनकी हाइट होगी 2, एंड द हाइट ऑफ द रूट नोड इज हाईएस्ट, दैट इज इस एग्जाम्पल में 3. तो दिस इज नोन एज द हाइट ऑफ द ट्री. मतलब हाइट ऑफ द ट्री क्या है इस एग्जाम्पल में 3. तो रूट नोड की जो हाइट होगी वो ट्री की हाइट कहलाती है. इन एनी ट्री हाइट ऑफ अ नोड is the total number of edges from the leaf node, from the lowest node to the root node, longest path. अब अगर आप यहाँ से देखो K से एक लेवल आप ऊपर गए G पे आ गए, सो हाइट 1 हो गई. G से आप C पे गए, हाइट 2 हो गई, एंड C से फिर आप A पे गए, सो दिस इज 3. तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ. इससे बड़ा पाथ कोई भी नहीं हो सकता. वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल. J से आप E पे गए एक लेवल, E से B पे गए सेकेंड लेवल,
और B से A पे गए थर्ड लेवल, सो हाइट इज अगेन 3। अगर हम ये दूसरा एक और पाथ देखते हैं, I से E 1 जंप, E से B second jump, B से A third jump. So again the height is 3. So in any tree, height of a tree is the height of the root node. मतलब जो भी रूट नोड का हाइट होगा वो ट्री का हाइट होगा, पूरे ट्री का हाइट होगा। और हाइट ऑफ द नोड इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द लीफ नोड। मीन्स अगर हम बी की हाइट की बात करें तो बी तक पहुंचने के लिए जो लॉन्गेस्ट पाथ अवेलेबल है, लीफ नोड से जो लॉन्गेस्ट पाथ अवेलेबल है बी तक पहुंचने का, दैट विल बी द हाइट ऑफ बी। तो अगर देखो आई से बी तक पहुंचने के लिए आपको कितने एजेस जंप करने पड़ेंगे? 2। सो द हाइट ऑफ बी इज 2। एंड जो रूट नोड की हाइट होती है दैट इज द height of the entire tree. Now next is depth. Depth height का opposite होता है depth. Depth starts from the root. Root का depth 0 होता है। जैसे जैसे आप एक लेवल नीचे जाते जाते हो तो the depth of the tree increases. Okay. और again वही चीज है, depth of a tree is the total number of edges from the root node to the leaf in the longest path. Means A से, suppose A is the root, A से suppose K तक का जो number of edges हैं, A से K तक पहुंचने के जो number of edges हैं, that will be the depth of the tree. तो A से पहले हम आए C पे, C से G पे and G से K पे. So there are the depth of this tree is 3. So depth, the value of depth of a tree and height of a tree is same, है ना? Height भी इस tree की 3 थी, depth भी 3 है. Only the difference is height is measured bottom upwards and depth is measured upward from top to down. So depth of a tree is 0 at the root node and it increases by 1 as you move one level down. एंड हाइट के संग उल्टा होता है, हाइट सबसे नीचे जो नोड होती है उसका हाइट 0 होता है एंड एज यू मूव वन लेवल अप द हाइट इंक्रीजेस. नेक्स्ट इज पाथ. कोई भी दो नोड्स को ज्वाइन करने वाले एजेस दे फॉर्म अ पाथ. Means suppose if you're asked to traverse from A to J, so A से J तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले A से B आएंगे हम, then B से E आएंगे, then E से J आएंगे. So now this is known as a path. मतलब दो नोड्स के बीच में a sequence, मतलब the number of edges that you have to cross to move from one node to another node is known as its path. तो जैसे अगर हम C से K के बीच का पाथ क्या होगा? C से G and then G से K. So the path is written like this. डैश करके हम सेपरेट करते हैं, नोड डैश जी, यहाँ पे सी डैश जी, यहाँ पे जी डैश का मतलब क्या है? एज. सो सी डैश जी डैश के का मतलब है सी और जी को ज्वाइन कर रहा है एक एज और जी और के को ज्वाइन कर रहा है एक एज, एंड ये पूरा मिलाकर के इट इज नोन एज द पाथ. सी से के तक जाने के लिए जो पाथ है दैट इज सी जी के. सिमिलरली ए से जे तक जाने का पाथ है ए बी ई जे. So this is known as a path. In any tree,
path is a sequence of nodes and edges between two nodes. मीन्स आपको एक नोड से दूसरे नोड पे जाना है, तो नोड और एजेस का जो सीक्वेंस जो आपको एक नोड से दूसरे नोड तक ले जाएगा, दैट इज नोन एज द पाथ. मीन्स पाथ का वही जो मीनिंग होता है रास्ता. जैसे आपको ए से जे तक जाना है, ए से जे पे जाना है, तो ए से जे जाने का जो भी रास्ता है, कौन कौन सी नोड्स के थ्रू आप या किन एजेस को यूज करके you can reach from A to J. That is known as the path of a path between two nodes. Next is subtree. Subtree जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, सबट्री का मतलब क्या है? जैसे अगर आप इस ट्री को देखोगे, यहाँ पे A was the root node और A से एक नोड निकल रही थी B एंड दूसरी नोड निकल रही थी C. B से फर्दर फिर आपकी कुछ नोड्स निकल रही थी. नाउ द टू ग्रे इलिप्सेस आर शोइंग टू सब ट्रीज. मतलब ट्री का एक पार्ट को कहते हैं सब ट्री. सो अगर आप देखो तो ए जो रूट नोड है, ए रूट नोड से दो सब ट्रीज निकल रही हैं. वन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड वन इज टुवर्ड्स द राइट साइड. तो अगर आप इनको अलग से देखोगे तो दे आर, अगर इनको सेपरेटली देखा जाए तो दिस सब ट्री इज अगेन अ ट्री, क्योंकि से ये ट्री की पूरी जो डेफिनेशन है उसको फॉलो कर रही है. इस सब ट्री का रूट नोड क्या कहलाएगा? इस सब ट्री का रूट नोड होगा बी और इस सब ट्री का रूट नोड होगा सी. ठीक है, तो दे फॉलो द डेफिनेशन ऑफ अ ट्री, बट सिंस दे आर अ पार्ट ऑफ अ मेन ट्री, सो दे आर नोन एज अ सब ट्री. नाउ सिमिलरली ये वाला भी आपका एक सब ट्री होगा. दिस इज अ सब ट्री, दिस इज अ सब ट्री टू दिस मेन ट्री, एंड दिस, इस पूरी, इन दोनों सब ट्रीज का मेन ट्री क्या है? ये पूरा जो ये दिस होल ट्री इज द मेन ट्री. इसके दो सब ट्रीज हैं. इस सब ट्री का एक और सब ट्री है E I J. So this is sub tree. So these were a few definitions that were associated with trees. कभी भी किसी भी ट्री में आपके जो टर्म्स यूज होते हैं वो ये होते हैं. ठीक है. नाउ अगेन टू रिवाइज, a tree with 11 nodes will have one less number of edges. Okay, तो अगर 11 नोड की ट्री है तो उसमें 10 edges होंगे. And the general formula is, if a tree has n nodes, then the maximum number of edges in that tree will be n minus 1. Now next is how to represent a tree. अब हमने ट्री देख लिया, ट्री क्या होता है और उसमें क्या क्या टर्म्स उससे एसोसिएटेड होते हैं. नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ ट्री data structure. Now there are several ways in which you can represent a tree. Now one of the way is left child right sibling representation. This is one method. Let us see what this method says. इसमें क्या करते हैं हम, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जैसा कि आप लिंक लिस्ट के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते थे. सो वी क्रिएट अ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में एक डेटा पार्ट होता है और दो पॉइंटर पार्ट्स होते हैं. सो हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज, मतलब कि एक नोड होती है. नोड, जैसे कि आप एक नोड को क्रिएट करने के लिए आप क्या करते थे? एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे. उस नोड में तीन सेक्शंस हैं बेसिकली. वन इज द डेटा सेक्शन, वन इज द लेफ्ट चाइल्ड एंड सेकंड इज द थर्ड इज द राइट चाइल्ड. ओके, तो मींस इसमें से एक तो डेटा पार्ट है, दिस विल होल्ड द एक्चुअल डेटा. ओके, मतलब नोड की जो वैल्यू है ए बी सी, जो भी हमारी नोड की वैल्यू थी वो होल्ड करेगा. एंड these two are pointers. These two will hold the
रेफरेंसेस या पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स किसके पॉइंटर होल्ड करेंगे? लेफ्ट चाइल्ड pointer will hold the reference to the left child of the node which we are talking about, और right sibling जो है that will hold the reference of the right sibling of the left child. Okay, तो अगर हम इस ट्री को, जो हमने अभी एग्जांपल देखा था, उसको अगर हम इस रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका क्या होगा? सबसे पहले नंबर पे आपकी आती है रूट नोड। तो रूट नोड का डेटा क्या होगा? रूट नोड का डेटा इज ए। ओके, तो डेटा पार्ट में तो ए आ गया। अगर हम इसकी बात करें तो डेटा पार्ट में आपका क्या आ गया? ए। ओके, नाउ अब दो उसके सेक्शंस हैं, पॉइंटर पार्ट के दो सेक्शंस हैं, एक है लेफ्ट चाइल्ड एंड एक है राइट सिबलिंग। नाउ ए का लेफ्ट चाइल्ड कौन है? बी। तो यहाँ पे तो बी का रेफरेंस आएगा। सो दिस विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द बी नोड, दैट इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द ए नोड। एंड राइट सिबलिंग वाला जो पॉइंटर है वो किसका पॉइंटर होल्ड करेगा? इट विल होल्ड द पॉइंटर ऑफ द राइट सिबलिंग, मींस बी का सिबलिंग कौन है? सी। तो दिस विल होल्ड द एड्रेस ऑफ सी नोड। तो मींस हमें अब ए नोड का लेफ्ट चाइल्ड तो क्या है? बी है, पर इसका कोई और सिबलिंग नहीं है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? नल रखोगे। ठीक है, सो फर्स्ट नोड के लिए A is the data, उसका लेफ्ट चाइल्ड इज B, so it will hold the reference of B, but इसका ये वाला जो रेफरेंस है राइट सिबलिंग, that will be null। लेकिन B का, अब B नोड के टर्म्स में अगर हम बात करें तो B नोड का डेटा क्या हो जाएगा? B नोड का डेटा इज B, and left child will hold the reference to the left child of which node? We are talking about B, तो B का left child का एड्रेस रखेगा वो, and this second pointer will point to the sibling of D। sibling of D है E, then E का अगेन सिबलिंग है F। ओके, तो इस तरह से आप ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब एवरी नोड ऑफ अ ट्री कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डेटा स्ट्रक्चर, बाय अ स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर के तीन पार्ट्स होंगे। एक होगा डेटा पार्ट, और एक होगा लेफ्ट चाइल्ड का रेफरेंस, और एक होगा राइट सिबलिंग का रेफरेंस। सो दिस इज वन वे इन विच अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर कैन बी stored. Now another there's now tree के कई सारे types होते हैं। The most commonly used tree is a binary tree। ट्री में जैसे हम बहुत सारे तरह के ट्रीज होते हैं, सो द मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा जो यूज में आती है डेटा स्ट्रक्चर में, दैट इज बाइनरी ट्री। एंड बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी स्टैंड्स फॉर, बाइनरी का मतलब टू, जिसका डिग्री टू हो। अ ट्री हैविंग अ डिग्री ऑफ टू इज नोन एज अ बाइनरी ट्री। मीन्स एक ऐसी ट्री जिसमें एट मोस्ट, हर नोड के एट मोस्ट कितने चाइल्ड हो सकते हैं? 2 चाइल्ड एट अ मैक्सिमम। दैट ट्री इज नोन एज अ binary tree. So a tree in which every node can have a maximum of 2 children is known as a binary tree. So binary tree में एक restriction होता है कि मतलब किसी भी नोड की डिग्री 0, 1 या 2 हो सकती है। It cannot be beyond that. So we have put a restriction on the degree of a tree, and the maximum degree of a binary tree is 2. So it can have at most 2 children. At most 2 children मतलब हर नोड का maximum 2 children हो सकते हैं। They can be less,
it can have, any node can have 0 children, it can have 1 child, it can have 2 child, but not more than 2 children. Such type of tree is known as a binary tree. Now बाइनरी ट्री में भी उनका कई सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, बाइनरी ट्री के भी सब टाइप्स होते हैं. नाउ उसमें एक होता है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का मतलब है अ ट्री इन विच एवरी नोड हैज either 2 or 0 number of children is known as a strictly binary tree. Now in a strictly binary tree, मतलब कि strictly binary tree एक ऐसी ट्री है जिसमें हर नोड का या तो 2 चाइल्ड होंगे या एक भी चाइल्ड नहीं होगा. So such type of tree is known as a strictly binary tree. Now here this is an example of a strictly binary tree. अगर हम इसमें देखें तो हर नोड के एग्जैक्टली या तो चाइल्ड होंगे ही नहीं या फिर होंगे तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड होंगे. कोई भी आपको नोड ऐसा नहीं दिखेगा जहां पे उसका एक चाइल्ड हो. अगर हम बात करें ए की, तो ए के 2 चाइल्ड हैं बी एन सी के 2 चाइल्ड हैं जी एन एच, बी के 2 चाइल्ड हैं डी एन एफ, डी के 2 चाइल्ड हैं आई एन जे. नाउ हर नोड की या तो डिग्री 0 है या 2 है. किसी भी नोड की यहाँ पे डिग्री 1 नहीं है. तो अगर अब आप देखो आई जे एफ जी एंड एच, दीज आर ऑल लीफ नोड्स, इनके फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, तो इनकी सबकी डिग्री कितनी है 0. और बाकी सारी अगर आप नोड्स देखो उन सबकी डिग्री 2 है. So a strictly binary tree is a tree in which every node has exactly 0 or 2 children. So one child is not allowed in a strictly binary tree. Now strictly binary tree का use कहाँ होता है? Mathematical expressions को represent करने में use होता है. So ये हम आगे पढ़ेंगे. Like if we want to express this expression in form of a tree, it can be shown like this. Binary कोई भी expression को अगर हमें mathematical expression को represent करना है एक tree structure में, तो you can represent this tree in this form. So this is a use of say binary trees. Now next is complete binary tree. अभी हमने पढ़ा था strictly binary trees. Next is complete binary trees. Complete binary trees में a binary tree in which every internal node has exactly 2 children and all leaf nodes are at the same level are known as complete binary tree. Means कि हर लेवल पे जितनी भी नोड्स हैं, दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. यहाँ पे हर लेवल पे, मतलब जो लास्ट लेवल है आपका, उसमें भी हर, मतलब द लास्ट लेवल इज आल्सो कंप्लीट. मींस इस ट्री का जैसे लेवल कितना है, दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. थर्ड लेवल पे भी हर सेकेंड लेवल पे हर से नोड के 2 एग्जैक्टली चाइल्ड हैं. एंड सो दिस टाइप ऑफ ट्री इज नोन एज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. मतलब लास्ट लेवल तक लीफ नोड्स को छोड़ के हर नोड के एग्जैक्टली 2 चाइल्ड हैं. तो सच टाइप ऑफ ट्री इज नोन एज अ परफेक्ट बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री. ठीक है. तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री. स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि लास्ट लेवल तक पूरी ट्री कंप्लीट होनी चाहिए. वहां एक रेस्ट्रिक्शन बस ये था कि हर नोड का, एक्सेप्ट फॉर लीफ नोड्स, हर नोड के या तो 2 चिल्ड्रन होने चाहिए या एक भी चिल्ड्रन ना हो. ओके. सो 1 चाइल्ड
is not allowed in any node. लेकिन परफेक्ट बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है कि लास्ट लेवल तक ट्री कंप्लीट होना चाहिए. सो इफ द लेवल ऑफ द यहाँ पे हर नोड का अगर आप देखो डी एफ जी एंड एच, इन सब के एग्जैक्टली 2 चाइल्ड नोड्स हैं. एंड फिर इसमें आपका जैसे हर लेवल का नंबर ऑफ नोड्स at the number of child nodes of a particular node is defined by 2 to the power of say n, where n is the level of the a particular node. तो अगर आप देखो यहाँ पे a के कितने चाइल्ड हो सकते हैं, a का 2 to the power of 1, so that is 2. okay, then सेकेंड लेवल पे कितने से नोड्स होने चाहिए, 2 to the power of 2, so that is 4. 2 to the power of 2, so that is 4. इस लेवल पे मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं, 2 to the power of 1, so which is 2. यहाँ पे होगा 2 to the power of 0, which is 1. एंड इस लेवल पे होगा आपका 2 to the power of 3, that is 8. तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो आपका लास्ट लेवल होगा उसमें एग्जैक्टली 2 to the power of लेवल नंबर ऑफ नोड्स होंगे. सो दैट इज 2 to the power of 3 is equal to 8. पूरे कंप्लीट 8 नोड्स हैं, तो दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री और अ परफेक्ट बाइनरी ट्री. नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री. एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या है, अगर कोई ट्री फुल बाइनरी ट्री नहीं है, it is an incomplete tree, we can add some dummy nodes to a binary tree to make it a complete binary tree or a full binary tree. And यहाँ पे ये जो red boxes हैं, they are showing the dummy nodes that are added in this tree to make this a full binary tree. तो इस ट्री को जो कि हम कंप्लीट करने के लिए बनाते हैं, दिस ट्री इज नोन एज एन एक्सटेंडेड ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री. दिस इज एन एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री. दिस वाज योर ओरिजिनल ट्री एंड दिस इज योर एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री. सो द फुल बाइनरी ट्री obtained by adding dummy nodes to a binary tree is known as a extended binary tree. So this is an extended binary tree. This is your original tree. So here this normal binary tree is converted into a full binary tree by adding dummy nodes which are shown in square rectangular pink boxes. So this was about the theoretical part we have covered here. So we have learned today what is a tree, the basic terms that are used in terms of in the tree data structure. तो उसमें हमने पढ़ा रूट होता है, एक चाइल्ड होता है, एक पेरेंट होता है, then you have sibling, you have level, you have height, then you have say depth of a tree. So and there's an edge of a tree, edge in a tree, node. These were some basic terminologies that were used in the tree data structure. उसके बाद हमने पढ़ा ट्री का एक स्पेसिफिक टाइप होता है, दैट इज अ बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसमें द डिग्री ऑफ अ ट्री इज restricted to 2. So no node can have more than 2 child in a binary tree. And सबसे ज्यादा commonly used जो होता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में या फिर डेटा स्ट्रक्चर में, दैट इज द बाइनरी ट्री. उसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होता है. बाइनरी ट्री के फिर हमने टाइप्स देखे.
सो बाइनरी ट्री में एक होता है आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री, देन एक होता है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, देन एक होता है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. ओके, तो स्लाइड देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस बिटवीन देम. So we have just seen the theoretical part of the tree data structure. In the next class, we will be seeing how to traverse a tree and how to perform the basic operations on a tree data structure. जैसे हमने इतने सारे और भी data structures पढ़े, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कोई भी data structure को मतलब होता क्या है, उसके बेसिक टर्म्स उसमें जो भी यूज हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. देन वी स्टडी अबाउट उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं. देन वी स्टडी अबाउट द एल्गोरिथम्स टू इम्प्लीमेंट दोज say operations on that particular data structure. So in the next class we will be seeing how to perform the basic operations like insert operation, delete operation, and traversal, how to traverse a particular tree in a tree data structure. So I'll end the class here.